वो एक शेर है ना कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंज़िर मगर लोग आते गए कारवां बनता गया। मुद्दा ये है कि लड़ना इसलिए भी है कि कुछ लोग का चैलेंज था कि हुँ, लड़ने के लिए हिम्मत लगती है, हुँ। ज़रूरत लगती है, तो बता रहे हैं हिम्मत और ज़रूरत और अकेले लड़ रहे हैं और अकेले ही लड़ रहे हैं। और दूसरी बात ये क्लियर करना चाहूँगा कि किसी के कहने पर और किसी के बोलने पर मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। मेरे जो दोस्त हैं, अहबाब है, जो मेरे चाहने वाले हैं, उन्होंने कहा इसलिए लड़ रहा हूँ। मैं खतरा होके भी दरिया से जंग कर रहा हूँ। मैं खतरा होकर भी दरिया से जंग कर रहा हूँ। मुझे बचाना अब समंदर की ज़िम्मेदारी है। दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत। ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है। मैं बात कर रहा हूँ प्रभाग 8 जो कि परभनी महानगर पालिका में सबसे ज़्यादा जो फ़ोकस में है प्रभाग 8 जो हार्ट ऑफ द सिटी शहर के बीचों-बीच वाक़िफ़ ये प्रभाग 8 है और प्रभाग 8 के 2 ग्रुप से अपनी किस्मत आज़मा रहे हैं। फ़ज़ल अहमद ख़ान, मोहम्मद रज़ा ख़ान साहब हमारे साथ में हैं, जो कि जन स्वराज शक्ति पार्टी से अपनी किस्मत आज़मा रहे हैं। और उनकी निशानी है कब बस्सी, कब तस्तरी इस निशान पर वो अपनी किस्मत आज़मा रहे हैं और प्रभाग 8 में वो अकेले, तन्हा अकेले लड़ रहे हैं और पूरा यकीन है उन्हें कि इस प्रभाग की जो जनता है, जो पढ़ी-लिखी कारोबारी जनता है और मार्केट एरिया है और इसमें उनका जो काम है बीते कई वर्षों से वो अपनी सामाजिक खिदमत, अपनी सोशल वर्क से जाने जाते हैं। फ़ज़ल ख़ान बस नाम ही काफ़ी है। फ़ज़ल ख़ान साहब पहले तो बहुत-बहुत मुबारक आपको क्योंकि ये आपकी लाइफ़ का पहला चुनाव है। क्या जनता जो प्रभाग 8 की जनता है, उनकी ख़्वाहिशों पे जैसे आपको पब्लिक डिमांड कहा जा रहा है कि लोगों ने आपसे ये गुज़ारिश की कि आप प्रभाग 8 से चुनाव लड़ें, कितनी ज़्यादा उम्मीदें हैं और क्या कैसे देखना चाहते हैं प्रभाग 8 को जब प्रभाग की जनता आपको चुनकर देंगी? कैसा विकास परभनी पूरे परभनी शहर में और प्रभाग 8 में देखना चाहेंगे? और 15 तारीख के लिए क्या अपील करेंगे जनता से कि अस्सलामु अलैकुम, आदाब, नमस्ते, जय भीम। सर आपने सवाल किया है कि क्या मुद्दा लेकर हम चुनाव में लड़ रहे हैं? मुद्दा यही है कि कई सालों से हम देख रहे हैं कि सफाई का मामलात है। इन दिनों तो काफ़ी सफाई के जी, मामलात में जगह-जगह जगह-जगह कूड़ा-कचरा कूड़ा-कचरा रह रहा है। ये मुद्दे हैं, नाली है, सड़कें हैं, लाइट के ढेर सारे प्रॉब्लम्स हैं हमारे वार्ड में, जो वार्ड का जो आज़ाद कॉर्नर, क्रांति चौक का जो हिस्सा है, वहाँ के मार्केट का ये यहाँ एरिया है मार्केट का थोड़ा। एरिया है, लेकिन यहाँ पे डीपी के प्रॉब्लम्स है। तो 2 डीपी है, कभी-कभी दिन-दिन भर और सारी रात भी लाइट जाती है। तो ये कुछ ऐसे बेसिक मुद्दे हैं जनता के, मूलभूत सुविधाओं के मुद्दे हैं। उनके लिए खड़े रहे हैं और खिदमत करते हैं, इंशाअल्लाह करते रहेंगे कि मुद्दा ये है कि लड़ना इसलिए भी है कि कुछ लोग का चैलेंज था कि हुँ, लड़ने के लिए हिम्मत लगती है, हुँ। ज़रूरत लगती है, तो बता रहे हैं हिम्मत और ज़रूरत और अकेले लड़ रहे हैं और अकेले ही लड़ रहे हैं। और दूसरी बात ये क्लियर करना चाहूँगा कि किसी के कहने पर और किसी के बोलने पर मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। मेरे जो दोस्त हैं, अहबाब है, जो मेरे चाहने वाले हैं, उन्होंने कहा इसलिए लड़ रहा हूँ। ना मैं किसी का प्यादा हूँ, ना मैं किसी का कोई छोड़ा हुआ कोई शागिर्द हूँ कि भई जाओ आप चुनाव लड़ो। मेरा दिल था, मेरी मर्ज़ी आपकी थी। मेरी जनता, मेरी जो अवाम है, जो मुझे जानती है, जिनके लिए प्रभाग हमने 8 जो कुछ करे हैं जी, प्रभाग 8 में। प्रभाग 8 सिर्फ़ यही नहीं कि आज़ाद कॉर्नर, क्रांति जी। चौक, बागवान गली और भी बहुत कुछ चाहने वाले क्योंकि प्रभाग और ज़रा बड़ा हुआ है। हुँ। तो वहाँ के लोग जुड़े हैं हमसे कि कहा है कि उतरे कोशिश करे थे कि कोई और पार्टी से मिले, लेकिन ये जन स्वराज शक्ति पार्टी का एबी फॉर्म आया है तो उसपे सोचकर अकेला एबी फॉर्म आया तो हम कोशिश कर रहे हैं और अपनी किस्मत आज़मा रहे हैं। उम्मीद है कि अवाम, नौजवान, बुज़ुर्ग, मेरे भाई, मेरे बहनें मुझे 15 तारीख को भरपूर मतदान से, वोटों से मुझे चुनकर 16 तारीख को दुआओं से और जीत से नवाज़ेंगे इंशाअल्लाह ऐसी उम्मीद करता हूँ। खान साहब जैसे कि 2026 का ये जो चुनाव है और प्रभाग 8 में अगर देखा जाए तो जैसे आप चुनाव मैदान में हैं, ऐसे ही आपके परिवार से भी आपके चाचा भी इस चुनाव मैदान में लड़ रहे हैं। तो लोगों में एक ऐसे कई मैसेज जा रहा है कि एक ही परिवार से हैं आप और आप अकेले लड़ रहे हैं।
आपने पैनल नहीं चुना है, सिर्फ़ आप अकेले अपना खुद का एक वोट माँग रहे हैं, तो ये इसके ऊपर क्या कहना है? ये बात सर आपने बहुत अच्छी कही है और इसका जवाब मुझे देना ही जी, था। तो देखें, बात अगर हमारे चाचा की आती है तो वो उनका एक अलग वर्ग है, जी, उनका एक अलग काम है। वो काफ़ी सीनियर लीडर है, हमारे बड़े हैं और उन्हें जो ठीक लगा उन्होंने करे हैं और हमारे जो प्रभाग वाले हैं, जो मेरा वर्क है, जो मैं काम करता हूँ, तो वो संवैधानिक एक अधिकार है सबका जी, लड़ने जी, का, हाँ, तो वो बिल्कुल। सोचकर हम लड़े हैं। ऐसा कोई मेरी ज़ाती किसी से तो लड़ाई नहीं है। राजनीतिक मतभेद रह सकते हैं, ज़ाती लड़ाई तो किसी से नहीं है और सब अपने बड़े हैं, तो हम हमारी किस्मत आज़मा रहे हैं। जी, जी, फ्रेंडली लड़ाई 4-15 हो दिन रही का है। इलेक्शन है ना। ये इलेक्शन तो क्या है, 1 आध हफ्ते में ख़त्म हो जाएँगे इंशाअल्लाह। देखेंगे अवाम फ़ैसला करेंगी जो करेंगी और रब्बुल आलमीन को जो मंज़ूर होगा वो करेंगे। और दूसरी बात ये कि पैनल नहीं है पैनल आपका, नहीं आप है, ये अकेले हैं। पूछे थे आप कि हुँ, पैनल नहीं है। पैनल इसीलिए एक पैनल में मैं जगह नहीं लिया कि और कुछ बातें होती थी हाँ, शहर में, हाँ, प्रभाग पैनल को में, पैनल लगता है। पैनल को पैनल लड़ा जाता। तो मुझे अच्छा मौका मिला कि जन स्वराज शक्ति पार्टी ने मुझे एक तनहा को एबी फॉर्म देकर दिया है, तो अपनी खिदमत आज़मा रहे हैं। ऐसे नहीं समझे कि छोटी-मोटी पार्टी है। अब जो भी पार्टी है, कोई पार्टी है, लेकिन उससे खिदमत हमारी आज़मा रहे हैं हम। तो देखते हैं आगे क्या होता है, फैसला अवाम करेंगी और अल्लाह पाक की ज़ात से उम्मीद है कि कामयाबी हासिल होगी इंशाअल्लाह। वो एक शेर है ना कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंज़िर मगर लोग आते गए कारवां बनता गया। तो कुछ ऐसे ही हमारे साथ सिचुएशन हुई है जी, कि लोग हमसे आते गए और हमारा कारवां बढ़ता रहा है। तो ये फ़ैसला इसीलिए लिया गया है कि लोग भी ये कह रहे हैं कि फ़ज़ल भाई, फ़ज़ल ख़ान आप अकेले ही खड़े रहे तो हमें भी सोचने में ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा। जी, आप एक के लिए आसानी होगी। वोट रिज़र्व कर चुके हैं। ऐसा लोगों की जी, मंशा हो चुकी है। तो इसलिए मेरे लिए आसानी जा रही है और ये मेरी ही मंशा थी कि तनहा रहेंगे तो अच्छा हुँ, रहेगा। तो देखते हैं इंशाअल्लाह और आगे बहुत जल्द सरप्राइज़ रहेंगे लोगों के लिए कि 16 तारीख की जब मतदान पेटी खुलेंगी, रिज़ल्ट के लिए। तो रिज़ल्ट के दिन लोग हैरान रहेंगे इंशाअल्लाह। ऐसी अल्लाह की ज़ात से आवाम से मुझे उम्मीद है, उन्हें वो मुझे मायूस नहीं करेंगे और इंशाअल्लाह चुन कर आने के बाद मैं भी उन्हें मायूस नहीं और रुसवा नहीं करूँगा और जो काम हम करते आए थे वो दुगनी तेज़ी से इंशाअल्लाह करते हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और आखिर में यही कहना चाहूँगा कि आवाम से आने वाली 15 तारीख को मैं फ़ज़ल अहमद ख़ान, मोहम्मद रज़ा ख़ान, मेरी निशानी कबशी है यानी कबतश्तरी, उस पे अपना बहुत कीमती मतदान मुझे देकर कामयाब बनाएँ और सेक्शन ड में हूँ मैं और मेरा नंबर 5 है, 5 नंबर का बटन दबाकर मुझे कामयाब करें और दुआओं से नवाज़ें। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया।